कभी आपने सोचा है मृत्यु के बाद हमारी आत्मा की यात्रा कहाँ शुरू होती है? क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार एक रहस्यमयी संसार हमारा इंतजार कर रहा है। स्वर्ग और नर्क के रास्तों पर चलने से लेकर कर्मों के फल भुगतने तक हर आत्मा के लिए यह यात्रा अलग होती है। आज हम आपको उस रहस्यमयी दुनिया में ले चलेंगे जहां मृत्यु के बाद की सच्चाइयां छिपी हैं। आइए जानें गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की यात्रा के रहस्यों को। जब किसी जीव का मृत्यु होती है तो क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शरीर छोड़ते ही आत्मा का सफर शुरू हो जाता है। यह वह पल होता है जब हमारे कर्मों के आधार पर हमें एक नई यात्रा पर भेजा जाता है। जिस तरह से मृत्यु की अंतिम सांस ली जाती है, उसी क्षण यमदूत उस आत्मा के पास आते हैं। यह दृश्य जितना डरावना लग सकता है, उतना ही महत्वपूर्ण भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को तुरंत स्वर्ग या नर्क नहीं भेजा जाता, बल्कि इसे पहले यमलोक की यात्रा करनी होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब देखती है। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमलोक तक पहुंचने के लिए 16 मार्ग होते हैं, जो आत्मा को अपने जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर तय करने होते हैं। कुछ आत्माएं बड़ी शांति से इस रास्ते पर चलती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं। लेकिन जिन आत्माओं ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, उनके लिए यह यात्रा कठिन और कष्टप्रद होती है। उनके लिए यह यात्रा असहनीय दुखों से भरी होती है। यमलोक पहुंचते ही आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आत्मा के जीवन के सभी कर्मों का हिसाब होता है, चाहे वो छोटे हों या बड़े। यमराज के पास चित्रगुप्त नामक देवता होते हैं, जो हर आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। यहाँ पर आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर निर्णय सुनाया जाता है। यदि आत्मा ने पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग की यात्रा पर भेजा जाता है, लेकिन यदि पाप किए हैं तो नर्क की भयानक यातनाओं के लिए तैयार रहना पड़ता है। स्वर्ग की यात्रा उन आत्माओं के लिए होती है जिन्होंने अपने जीवन में सद्गुणों का पालन किया है। यहाँ आत्मा को दिव्य सुखों का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में विभिन्न प्रकार के सुखद अनुभव होते हैं। संगीत, नृत्य, फूलों की वर्षा और नश्वर जीवन से मुक्ति। लेकिन ध्यान रखें, स्वर्ग का सुख भी अनंत नहीं है। एक समय बाद आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अपने बाकी कर्मों को पूरा कर सके। दूसरी ओर नर्क की यात्रा बेहद कष्टकारी होती है। गरुड़ पुराण में नर्क के विभिन्न प्रकार की यातनाओं का उल्लेख किया गया है। यह स्थान पापी आत्माओं के लिए होता है, जहां उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलता है। यहां आत्मा को उबलते तेल में डाला जाता है, कांटों से भरी राहों पर चलाया जाता है और भयानक प्राणियों द्वारा कष्ट दिया जाता है। यह यातनाएं आत्मा को तब तक झेलनी पड़ती हैं जब तक उसके पाप पूरी तरह से धुल नहीं जाते। जब आत्मा अपने कर्मों के फल भोग लेती है तो उसके लिए पुनर्जन्म का समय आता है। यह पुनर्जन्म किस रूप में होगा, मनुष्य, पशु या किसी अन्य जीव के रूप में, यह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। पुनर्जन्म की यह प्रक्रिया अनंत है और जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती तब तक यह चक्र चलता रहता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने सभी कर्मों से मुक्त होना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष ही वह अवस्था है जहां आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन भर सद्कर्म, भक्ति और ध्यान करना पड़ता है। मोक्ष प्राप्त करना हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है, जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सके। मोक्ष की यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह हमारे जीवन के सभी दुखों का अंत कर देती है। यह हमें उस दिव्यता से जोड़ती है जो इस संसार से परे है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारी आत्मा की दिशा तय करते हैं, चाहे वह स्वर्ग की ओर हो या नर्क की ओर। यह सब हमारे जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, पापों से बचना चाहिए और दूसरों की भलाई में अपना योगदान देना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को
सुखद यात्रा मिल सके। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की मृत्यु के बाद की रहस्यमयी यात्रा। स्वर्ग और नर्क के मार्गों पर चलने से लेकर पुनर्जन्म और मोक्ष की खोज तक, हर आत्मा के लिए यह सफर अलग और अनूठा होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन के कर्मों की सच्चाई है। आपका जीवन कैसा होगा, यह आप पर निर्भर करता है। अपने कर्मों को सोच समझकर चुनिए, क्योंकि आपकी आत्मा की यात्रा का भविष्य इन्हीं पर आधारित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस गूढ़ ज्ञान से परिचित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।